बूढ़े बाबा और आधी रोटी का रहस्य। छोटे से गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम रामनाथ था। उनका अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन गांव के बच्चे और लोग उन्हें बहुत मानते थे। वह रोज सुबह मंदिर के पास बैठते और जो भी उन्हें खाना देता उसी से गुजारा करते। लेकिन उनके पास एक खास आदत थी, जो भी उन्हें रोटी देता वे उसमें से आधी रोटी निकालकर पास ही बहने वाली नदी में फेंक देते। गांव के लोग ये देखकर हैरान होते और कुछ लोग उनसे मजाक भी उड़ाते। बाबा, आपको खुद ठीक से खाने को नहीं मिलता, फिर आप आधी रोटी नदी में क्यों फेंकते हैं? बाबा बस मुस्कुराकर जवाब देते, जो हम देते हैं वो हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। नदी का राज। रोज की तरह बाबा ने उस दिन भी अपनी रोटी का आधा टुकड़ा नदी में फेंका। लेकिन इस बार गांव का एक नटखट लड़का मोहन बाबा की इस हरकत का पीछा करने लगा। वह नदी के पास छुपकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि रोटी का क्या होता है। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक घायल चील पानी में संघर्ष कर रही थी। वह कमजोर थी और उड़ नहीं पा रही थी। जैसे ही रोटी नदी में गिरी, चील ने उसे चोंच में पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे आ गई। मोहन हैरान रह गया। अगले दिन जब बाबा फिर से आधी रोटी नदी में फेंकने लगे, तो मोहन ने पूछा, बाबा, क्या आप इस चील को बचाने के लिए ऐसा करते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं नहीं जानता कि मेरी दी हुई रोटी किस तक पहुंचती है, लेकिन इतना जानता हूं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी जीवन में कहीं न कहीं मदद मिलती है। कर्म का चक्र। कुछ महीने बाद मोहन जंगल में भटक गया। वह रास्ता भूल गया और उसे प्यास व भूख से चक्कर आने लगा। तभी आसमान में वही चील दिखाई दी जिसे बाबा रोटी खिलाते थे। चील ने कुछ दूरी पर एक फल गिराया। मोहन उसकी ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक छोटी सी पगडंडी थी जो गांव की ओर जाती थी। मोहन सुरक्षित घर लौट आया और सबसे पहले बाबा के पास गया। उसने पूरी कहानी सुनाई और बाबा के पैर छूकर कहा, अब समझ आया, जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सीख। हम जो भी अच्छा करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। इसलिए हमेशा दया, प्रेम और मदद का हाथ बढ़ाएं।